पूज्य महाराज जी के जीवन में दोनों बातें थी। सरलता ऐसी कि कहीं बुलाओ चले जाते हैं। अभी यहीं के लोगों से हमने सुना कि कई ऐसे उत्सवों में महाराज जी जाते थे जहां लोग आग्रह करके बुला तो लेते, पर इतनी चरण सेवा भी अर्पित नहीं करते थे कि उनके आने जाने का डीजल का भाड़ा निकल आवे। बस महाराज पधारो, महाराज आ जा। और उनके मन में तनिक भी यह भाव नहीं आता कि हम 100-200 किलोमीटर यात्रा किए, दिन भर गाड़ी इधर से उधर घुमाए, ठंडी गर्मी सब से सहन किए, और याने कछु नहीं दियो, दक्षिणा बिना कुछ ना, और याने तो कछु नहीं दियो। ये उनके मन में कभी नहीं आता। यहां आकर देखने में, अनुभव में आया, कोई ऐसा हृदय नहीं जो भर ना आया हो, कोई ऐसी आंख नहीं है जो गीली ना हुई हो। निश्चित भगवान जब विराजते हैं तब भगवान की महिमा पता नहीं चलती, महापुरुष विराजते हैं तब उनकी महिमा पता नहीं चलती। जब कोई संत प्रत्यक्ष विराजमान होते हैं, हमें सुलभ होते हैं, तब उनकी महिमा हमारी समझ में नहीं आती। अकस्मात जब उनका विछोह हो जाता है, उनका वियोग हो जाता है, तब उनकी एक एक बात हम लोगों के स्मरण में आती है। तो महाराज जी को तो कथा सुनने आना था और हमारे मन में भी बड़ा उत्साह था, क्योंकि हमारी कथा के बड़े प्रेमी अनुरागी श्रोता महाराज जी। यात्रा चलते समय तो उनकी गाड़ी में चाहे महाभारत, चाहे भक्तमाल, चाहे कोई न कोई दास की वाणी सुनते ही रहते थे लगातार। और पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी के शताब्दी महोत्सव में जहां जहां याद किया, सब जगह पधारे, सब जगह पधारे। अपार उनकी कृपा। पर यह हृदय विदारक घटना, आकस्मिक की यह घटना जिसने सबके चित्त को व्यथित किया, हमारा मन भी बहुत व्यथित हुआ। यद्यपि चातुर्मास्य की मर्यादा में सीमा के बाहर निकलना नहीं होता, पर पूज्य पथमेड़ा महाराज जी से अनुमति लेकर, ठाकुर जी से प्रार्थना करके, कलश स्थापन जहाँ देवताओं का हो उनसे निवेदन करके कि उपासनात्मक क्रम चलता रहेगा, पर हमारे पूज्य, हमारे आचार्य चरण, हमारे श्री महाराज जी का आकस्मिक यह महाप्रयाण, इसमें किसी भी स्थिति में सारे नियमों को नमस्कार करके हमारा वहाँ उपस्थित होना आवश्यक है। और पूज्य श्री पथमेड़ा महाराज जी ने तत्काल व्यवस्था की और बड़ी उदारता पूर्वक, क्योंकि पथमेड़ा महाराज जी का भी पूज्य रेवासा महाराज जी से अपार हार्दिक प्रेम था। पर हम वहां जब चले तो हमारे मन में भाव यही था कि महाराज जी का अंतिम दर्शन हो जाएगा और दूसरे दिन महाराज जी का संस्कार का दर्शन करके और हम पुनः पथमेड़ा पहुंच करके, नंदगांव पहुंच करके कथा आरंभ करेंगे। और इसलिए एक वस्त्र जो पहने थे, एक आध दचला लंगोटी बस लेके आए, कोई सामान लेके नहीं आए। हमें खुद को पता नहीं था कि हमको यहीं रुक जाना पड़ेगा। पर पूज्य श्री रेवासा महाराज के अनन्य सेवक, राज्यसभा सांसद श्री घनश्याम तिवारी जी, उनका जब हम आ रहे थे, महाराज जी रास्ते में चल के यहाँ के लिए आ रहे थे, तो यहाँ पहुँचने के लगभग 3 घंटे पहले ही उनका फोन हमारे फोन पर आया, क्योंकि हमको कभी इधर ही आ जाएंगे, यहाँ आ गए, यहाँ बैठ जाओ, गद्दा पे बिठा दो, ठीक। आप अरे राम,
हाँ जय गुरु रामदास जी विराज हो, इधर ले जा, पीछे ले गद्दे पे ले जा। तो श्री घनश्याम जी तिवारी जी ने यह महाराज जी की बात दास को बताई कि नहीं, आप तो जल्दी से जल्दी यहाँ आइए, क्योंकि महाराज जी अपने अंतिम इच्छा पत्र में 2015 में ही, और उन्होंने पूरी बात खोल करके लिख दी थी कि अकस्मात यदि कोई घटना घटती है तो संपूर्ण मेरी उत्तर क्रिया और स्थान में श्री जानकीनाथ भगवान की सेवा का उत्तरदायित्व इस बालक को दिया जाए। और आश्चर्य की बात तो यह है कि 27 तारीख को, 29 को तो महाराज जी का महाप्रयाण हुआ है, 27 तारीख को उन्होंने घनश्याम जी को फोन करके कहा कि तुम फार्म हाउस पर आओ, हमको आकर कुछ बातचीत करनी है। तो आकर बोले कि देखो ये जो वसीयत पत्र है, फोटो स्टेट तो आपके पास है ही है, ये ओरिजिनल अपने पास रखो। ये 27 तारीख की बात है महाराज जी, ये अपने पास रखो और अग्रपीठ की संपूर्ण सुरक्षा का उत्तरदायित्व तो तुम्हारा है। तो वो भावुक हो गए, उन्होंने कहा महाराज आप कैसी बातें कर रहे हो, हम आपसे आयु में बड़े हैं और आप ये क्या कर रहे हो कि हम हमारी जिम्मेवारी है। बोले नहीं इसको रखो, और 29 को तो चले गए। ऐसे लगता मानो जानकीनाथ जी ने उनको संकेत किया, यदि पूज्य श्री महाराज जी अपने विराजमान अवस्था में दास को ऐसी आज्ञा देते तो हम अत्यंत विनम्रता पूर्वक उनके चरण पकड़कर उनसे प्रार्थना करते कि बालक को कृपा करके क्षमा करें, हम इस योग्य नहीं हैं, किसी भी प्रकार से योग्य नहीं है। और कुछ समय से मन का ऐसा भाव भी बन रहा है कि बाहर भी प्रवास अब कम से कम करके ज्यादा से ज्यादा वृंदावन में रहें, इसलिए भी कोई फैलाव की बिल्कुल इच्छा नहीं थी। लेकिन अब उनका पांच भौतिक देह नहीं है और अपने संकल्प को उन्होंने व्यक्त किया, तो अब अपने गुरुजन, अपने आचार्य, अपने महापुरुषों के विश्वास का आदर न करना, ये विश्वासघात है और ये महापाप है। सारे पापों का प्रायश्चित है, लेकिन अपने पूज्य जनों का विश्वास यदि हमने नहीं जीत पाया, उनके विश्वास का आदर नहीं किया, तो ये अक्षम्य अपराध है। बस इसी संकोच के कारण हमने पूज्य महाराज जी के भाव को आप सबके प्रेमाग्रह के कारण, घनश्याम जी के प्रेमाग्रह के कारण स्वीकार किया। और कर्ता कारिता तो श्री जानकी नाथ जी ही हैं, श्रीमद स्वामी अग्रदेवाचार्य जी महाराज ही हैं। कोई अपने मन में सोच रहा हो कि हम अग्रपीठ के आचार्य हैं, ऐसा कोई अपने मन में सोच रहा हो तो सोचने में तो सब स्वतंत्र हैं, किसी पर प्रतिबंध नहीं है। लेकिन हमारी अपनी विचारधारा ये है कि श्री अग्रपीठ के आचार्य तो श्री स्वामी अग्रदेवाचार्य जी महाराज हैं, हम तो उनके झाड़ूदार हैं। मलुकदास जी के भी झाड़ूदार हैं और श्री स्वामी अग्रदेवाचार्य जी के भी झाड़ूदार हैं। उन्हें झाड़ू की सेवा में उन्होंने हमको अब स्वीकार किया है। कैसा अद्भुत यहाँ ब्राह्मणों का पोषण हो रहा है, वैदिक संस्कृति की रक्षा हो रही है, गोवंश की सेवा हो रही है, वह सब अलौकिक कार्य हैं। श्री जानकीनाथ भगवान से हमारी प्रार्थना है, उनके निरंतर
कुंज, निकुंज और निवृत्त निकुंज में श्री अग्र अली जी के रूप में विराजमान श्री आचार्य चरण से प्रार्थना है कि वे इस श्री सीताराम जी की महान मधुर रस की उपासना के मूल आचार्य पीठ के भाव, सिद्धांत और विचार के अनुरूप वे इस बालक से सेवा स्वीकार करावें। देखिए, हमारे मन में यहां आने से लेके अब तक निरंतर विकलता थी। विकलता इस बात की थी कि पूज्य महाराज जी से जो फोन पर बातचीत हुई तो महाराज जी बोल रहे थे, अरे भाई हमें बड़ी व्याकुलता है, ये जन्माष्टमी हो जाए तो भाई साहब हम जल्दी से जल्दी आपके पास आएंगे, भरत चरित्र सुनना है। तो हमारे मन में था कि महाराज जी इतने व्याकुल थे, उसी दिन आने वाले थे। तो फिर हमने पथमेड़ा महाराज जी को सूचना भेजी, श्री राधा कृष्ण जी आए थे।